जय हिंद, वंदे मातरम। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रिजल्ट जारी हो चुका है। उन युवाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो सफल हो गए हैं, और जो युवा सफल नहीं हो पाए उनसे आज मैं बात करना चाहता हूं। आज मुझे दो प्रकार के बंदे सुन रहे हैं। एक वो बंदे जो सफल हो गए हैं, जो हर्षित हैं, खुशियां बांट रहे हैं, फोन कर रहे हैं सभी को, और कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं बुंदेलखंड के आदमी के प्रति। बकाया जो युवा असफल हो गए हैं, तो वो ऐसे ही महज पिछली बार ऐसा हुआ था। जो युवा अभी सफल हो रहे हैं ना, सिर्फ 1 साल की बात है। यही बात मैं उन लोगों से भी बोल रहा था, गुरुजी अब क्या करें हम। वो बोल रहे थे कि हमने कहा भैया 1 साल की बात है, सिर्फ 1 साल का समय निकालना है और अपने आप को कहीं भटकने नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई जारी रखना है। तो ऐसे ही जो युवा सफल नहीं हो पाए उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अभी धैर्य रखें, विवेक से काम लें, अच्छे से फार्म भरें, फार्म रिजेक्ट ना हो जाए। बार बार मौका नहीं मिलता, मैं हमेशा बोलता हूँ। और 2025 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ में उसमें लग जाएं आप लोग। अब मैं कुछ युवाओं की बात करूंगा। एक महाराज ने मुझे देखो अभी खुशी खुशी मिठाई भेजी है। मिठाई के उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। मैंने मना भी किया, महाराज इतने पैसे क्यों डाल दिए भाई, 200-300 रुपए चल जाता। 1100 रुपए महाराज ने हमें दान दे दिए कि गुरुजी अब मिठाई खा लेना, सभी को बांट देना। और महाराज बार बार मुझे फोन लगा के कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं अकाडमी के प्रति। देखो मैं कल भी बोल रहा था, वही बात फिर आज आपसे बोल रहा हूँ। कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिलता है महाराज, उसका ऋण हमें तुरंत चुका देना चाहिए। ठीक है प्रभु। देखो अब बात यह है कि 90 लड़के जो सिलेक्ट हो गए हैं और बकाया लड़के जो इंटरव्यू देने गए थे, ऐसी क्या कमी रह गई कि उनका सिलेक्शन हो गया, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछली बार भी यही बात बोला था कि स्वयं का आकलन करिए, उसको स्वीकार करिए, किसी पर दोष नहीं मथना है हमको। ठीक है प्रभु। और अपनी मेहनत को फिर से कंटिन्यू ऐड रखना है, यानी कि कंटिन्यू जोड़ना है। मेहनत टू मेहनत हमें 1 साल कंटिन्यू निकालना है बुंदेलखंड अकेडमी के साथ में, जिससे हम इस बार बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाए। दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल निराश नहीं होना है। अब की बार में आपका ही समय। अच्छा एक बात और बोलना चाहूंगा इसी बीच में, जम्मू कश्मीर के महाराज थे, महाराज है ना, बड़ा दुख हुआ हमको। वो ओवरेज हो चुके हैं। अब वो मुझे मैसेज कर रहे थे, गुरु जी हमारी तो एज ही निकल गई, अब हम क्या करेंगे। जो कि महाराज का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, कोई कमी नहीं थी महाराज में। लेकिन अब जो भी हुआ हो, क्योंकि दुख सभी तो नहीं ले सकते ना वो, उसमें से अच्छे अच्छों में से भी छांटना है उन लोगों के लिए, है ना महाराज। कुछ ना कुछ अपना वो करते रहते हैं। तो अब उन महाराज से मैं कहना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। देखो प्रभु एक बात ध्यान रखना आप लोग। देखो एक बात ध्यान रखना, आरटीजीएसईओ ही हमारे पास एक ऑप्शन नहीं होता लाइव में। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं बहुत अच्छे कथावाचक बन गए। आरटीजीएसईओ की जॉब से बेहतरीन उनकी जीवन निकल रहा है। तो आरटीजीएसईओ एक बंधन है, ठीक है, नौकरी मिल जाएगी, सैलरी मिलेगी, बंधन रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं अपना निखार करता है, स्वयं उन्नति करता है, तो उसका अपना एक स्वयं का स्थान भी होता है, अपनी स्वतंत्रता भी होती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आरडीजीसीओ की जॉब नहीं मिल पाई तो सब नष्ट हो गया, सब शून्य हो गया, सब अंधेरा हो गया, अब कुछ हमारे जीवन में है नहीं। ऐसा नहीं है। आपने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी पूरी ईमानदारी से, लेकिन सफलता अगर हमें हाथ किसी कारणवश नहीं लगती है तो स्वयं को दोष नहीं देना चाहिए, ना किसी को दोष देना चाहिए। बस यही मान लो महाराज कि आपके जो प्रारब्ध थे वो कहीं दूसरी तरफ आपको प्रेरित कर रहे हैं। इससे अच्छा और कुछ कराना चाहते हैं आपसे। चिंता मत करो, हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है प्रभु। बहुत सारे ऑप्शन है हम लोगों के पास। देखो महाराज अब बात ये है महाराज, एक महाराज जी और थे हमारे साथ। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं और मैं प्रत्येक बंदे पे एक वीडियो बनाना चाहूंगा अलग अलग से, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने पढ़ाई कैसे करी, मैं सब बताऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन कुछ युवा ऐसे थे जो वास्तव में लायक थे और वो आज देखो सफल भी हो गए महाराज, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सबब महाराज थे, जिनको सभी जानते होंगे। बनारस जब आंदोलन हुआ था तो मैं गया था वहां पर। ये महाराज जी मुझे स्टेशन तक लेने आए थे और छोड़ने गए थे, है ना। और जब मैं आ रहा था इन्होंने बहुत सारे मुझे पैकेट मैकेट पता नहीं क्या क्या बिस्कुट दिए थे महाराज। तो ये महाराज कहने का तात्पर्य है कि बड़े कृतज्ञ थे एकेडमी के प्रति, बहुत समय से जुड़े हुए थे बुंदेलखंड अकादमी के प्रति। तो इनका भी सिलेक्शन हो गया महाराज जी का, है ना। तो बहुत सारे लड़कों को मेरे पास कॉल आ रहा है, और बुंदेलखंड के बीच आप सोच रहे हो कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ होगा। बहुत सारे लड़के हैं, मैं फोन नहीं उठा पाया। मैंने बंदों को बोल दिया भाई अपना अपना फोटो भेजो तो मैं बैनर में लगा दूंगा, नहीं भेजोगे तो नहीं लग पाएंगे। ठीक है। लेकिन अब लड़के बोल रहे हैं गुरु जी लगभग लगभग कितने हुए होंगे। अब भाई ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होता है लगभग, लेकिन मुझे इतना पता है कि 75% इंटरव्यू बंदे बुंदेलखंड अकादमी के ही थे। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप पूछ लेना, किसी न किसी माध्यम से जरूर जुड़े होंगे हमसे। ठीक है प्रभु। तो लगभग लगभग संख्या तो मैं अभी नहीं क्लियर कर सकता कि लगभग एक्चुअल संख्या कितनी है, क्योंकि बंदे ऐसे होते जो अपने अनुष्ठान में लगे रहते हैं। अब कई बंदों का फोन बंद बता रहा है, कई बंदे मुझे कॉल कर रहे हैं मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। तो ऐसी चीजें हैं।
लेकिन कल परसों तक मैं क्लियर कर दूंगा टोटल कितने बंदे हैं, और जरूरत भी नहीं है वैसे करने की महाराज, ठीक है। जो लड़के मुझे फोटो भेजेंगे मैं उनका बैनर बना दूंगा, आप लोग देखते रहना, ठीक है। चलो, ऐसे ही एक अब्दुल महाराज थे, अब्दुल वकील, एक दिन क्लास में इनको मैंने बहुत डांटा महाराज, ये बीच में बोल रहे थे बार बार, और जब मैं, अच्छा जब सभी धर्मों के लोग एक साथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में विरोधाभास थोड़ा सा होता है, और जितने भी मौलवी थे और जो हिंदू पंडित थे वो आपस में कहीं थोड़ा टकराने की कोशिश करते थे। तो उसी बीच में अब्दुल महाराज कुछ बोल गए थे, तो अच्छा इन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी थी कहीं ना कहीं, तो इन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे कुल मिला के, लेकिन महाराज का नॉलेज बहुत गजब का था, इनका नॉलेज बहुत अच्छा था। देखो ये भर्ती भी हो गए, अब्दुल वकील इनका नाम है, ये मौलवी हैं। वो आज इनका कॉल भी मेरे पास आया, ठीक है, फोटो भेज दिया महाराज ने, मैंने उसको शेयर भी कर दिया आप लोगों के साथ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो गुरु शिष्य का तो हमेशा चलता रहता है महाराज, है ना। अगर गुरु की डांट नहीं पड़ेगी तो फिर कैसे सीखोगे कुल मिला के महाराज। तो ये इनका भी सिलेक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे बंदे, में सबका तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अब जो काम की बात है वो सुन लो। काम की बात है महाराज, में मेरे सामने लिस्ट पड़ी है आपके सिलेक्शन की, ठीक है। देखो हमीरपुर से एक ही बंदा लिया है, बताओ महाराज, है। वो सबसे बड़ी चिंता मतलब किस बात की है मुझे, जहां दो प्रदेश ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं, उत्तर प्रदेश और एक आपका हरियाणा। तो हरियाणा से मैं देख रहा हूँ भाई कितने बंदे हैं, रोहतक से एक बंदा, बताइए, रोहतक से एक ही छात्र को लिया है। शिमला से देखो एक हो गया, गया से एक हो गया, सबसे अधिक देखो ऐसे ग्वालियर से 6 हैं, है ना। इसके बाद सबसे अधिक लिए हैं आपके कहाँ से, आगरा, अमेठी, बरेली से भी लिए हैं, और लखनऊ से भी लिए हैं भाई, इनकी संख्या सबसे अधिक है, और बनारस से। इसके अलावा हर जगह एक एक दो दो, जबलपुर से देखो जहाँ पे इंटरव्यू हुआ था एक ही बंदा है, ठीक है, अल्मोड़ा एक ही बंदे हैं। आप बताइए महाराज, ये हालत है। तो कहने का तात्पर्य है, तो आपको निराश नहीं होना है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा उन युवाओं से जो एक एक भर्ती होगी, आप बड़े किस्मत वाले हो महाराज, बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि जहां बंदों को इतनी मशक्कत करनी पड़ी इंटरव्यू के लिए, पूरी साल भर मेहनत करनी पड़ी, तब भी कई बंदे सिलेक्शन नहीं पा पाए, लेकिन आपका इतने सारे बंदों में आपका नाम आ गया महाराज, बताइए। लेकिन हाँ एक बात और है, कुछ बंदे ऐसे होते जो पहले ही दिखने लगते हैं, लल्ला गुड़े पल्ले में देखने लगते हैं महाराज। तो कुछ बंदे ऐसे थे जो मैंने पहले ही बोल दिया था महाराज आपका तो क्लियर हो जाना, उनको हो भी गया, है ना महाराज। तो कहने का तात्पर्य है भैया कि इस बार रिजल्ट और जो वैकेंसी है वो कुछ अद्भुत प्रकार की आई है ना, जो हम नहीं सोच रहे थे। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये वैकेंसी कम थी इसलिए आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं तो आप में कोई कमी नहीं है हमारा, अभी भी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ आप लोगों की, कि अगर फिर से इंटरव्यू करा लो, किसी में कोई कमी नहीं है, बस वैकेंसी थोड़ी सी कम थी। आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपने बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई वहां पे जाके, इसकी तो बात माननी पड़ेगी हमारा। बस इन थोड़ी वैकेंसी कम पड़ गई, कोई बात नहीं, अगली बार फिर से तैयारी करेंगे। तो 2025 की तैयारी हमको पूरी ईमानदारी से करना है। एक बात करके और सावधान कर रहा हूं मैं आपको, इस बार देखो भैया, पिछली बार सबसे अधिक बंदे फेल हो गए थे सामान्य ज्ञान में, तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है। और हम देखो 1 घंटे क्लास लेते हैं, हम उसमें बहुत अधिक विश्वास करते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर 1 घंटे क्लास ढंग से सुन लोगे महाराज, आपको किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बस लाइव आना पड़ेगा, या फिर रिकॉर्डिंग हमारी प्रतिदिन आपको सुनना ही पड़ेगा, लेक्चर 1 घंटे का, इतना तो है हमारा, तब हम अपनी जिम्मेदारी ले पाएंगे। क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, आप हम पे इतना विश्वास करते हो, नोट्स लेते हो हमसे, कोर्स लेते हो हमसे, क्लास लेते हो, और हम जो बोलते हो उस पर भी आप लोग अमल करते हो, तो हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के प्रति। तो आज जो रिजल्ट आया है, अब जो व्यक्ति सफल हो गए वो तो चलो ठीक है, खुशियां मनाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन जो सफल नहीं हो पाए, निराश नहीं होना, ग्रुप से लेफ्ट नहीं होना, सफलता को देखना है, चखना है, महसूस करना, अनुभव करना है, फिर उसको जीना भी है बाद में। अब कई बंदे होते हैं सफल नहीं हो पाते तो वो सबसे बात करना बंद कर देते, मोबाइल बंद कर लेंगे, ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे, किसी की सफलता की बातें नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है महाराज, ये कायर लोगों का काम है, कायर लोगों का। अगर आप साहसी हो, हिम्मती हो, तो आप उसको अनुभव करिए महाराज, और उसको फिर अमल भी करिए। इस बंदे ने कैसी मेहनत करी, मेरे अंदर क्या कमी थी, मुझे पता है कमी तो कोई नहीं थी, आपके अंदर थोड़ी वैकेंसी कम बढ़ गई, लेकिन तब भी हम भले ये पोस्ट हो उसके लिए भी हम दावेदारी अपनी ठोकेंगे, ऐसा मानकर हमें अगली तैयारी करना है, ठीक है प्रभु। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें एक वीडियो में सारी बातें मैं नहीं कर सकता, अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब मैं बात करूंगा नोटिफिकेशन आप लोगों का बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने क्या बोला था कि 22 के पहले पहले आपका परिणाम आ जाएगा, मुझे पता था लगभग आपका परिणाम आज ही आएगा, ठीक है, मुझे पता था, कुछ लोगों ने मुझे बता दिया था गुरुजी 20 को आ सकता है, यानी कि बुधवार को या रविवार को आ सकता है, लेकिन बुधवार को ना आगे गुरुवार को आ गया, 1 दिन बाद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बात कहीं ना कहीं ठीक हो गई, ठीक है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपका आने वाला है, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो, डॉक्यूमेंट पर एक जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। इसी बीच में
अगर आपकी कोई समस्या है तो इसके बीच नीचे आप कमेंट जरूर करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ भैया, अगली साल निराशा हाथ ना लगे, अभी से डट जाओ, बुंदेलखंड अकेडमी को ज्वाइन कर लो, ऐप को ज्वाइन कर लो और हमारा कंटिन्यू आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। देखो क्या दूसरी लिस्ट आएगी, एक भाई पूछ रहा है कि दूसरी लिस्ट आएगी। देखो महाराज दूसरी लिस्ट नहीं आती है इसमें, एक बार जो लिस्ट आती है वो फाइनल हो जाती है। अब ये सब बातें करने से क्या मतलब, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस लाओ, आत्मविश्वास लाओ। ये मान लो कि नया सवेरा हुआ है, हमने जो मेहनत करी उसका अनुभव और धन आपके पास है, वो आपकी संपत्ति है, उसको खोना नहीं है, उसमें और निखार लाना है महाराज, ठीक है। तो चिंता नहीं करो महाराज, बहुत सारी बातें हैं। देखो एक महाराज पे 70 प्रश्न पूछे थे अशोक महाराज से, और पता है 70 प्रश्न पूछने के बाद उनसे बोल दिया कि आप फिर से तैयारी करके आना और देख लेना। तो महाराज को डिमोटिवेट कर दिया आते वक्त, लेकिन उनका अभी तो सिलेक्शन हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई वो हमेशा ऐसा नहीं कि वो आपसे पूछना चाहते हैं, वो कुछ आपसे जानना भी चाहते हैं, कुछ सीखना भी चाहते हैं। मैं पहले भी बोल रहा था, ठीक है प्रभु। आप चलो नई प्रकार की बात करेंगे हम कल से, हम ये मान लो कि बिल्कुल अब 2025 के लिए पूरी ईमानदारी डट जाएंगे, ठीक है महाराज। अच्छा, जिन युवाओं का सिलेक्शन हुआ है मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, मैं आपसे संपर्क नहीं कर सकता, मैं इतना ध्यान भी नहीं देता हूँ। आप मुझे कृपया करके अपना फोटो भेज देना महाराज, मुझे कॉल कर देना और बोल देना गुरुजी हमारा सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे बंदे मुझे अच्छा व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, है ना। और अगर आप कॉल करोगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा मैं कॉल लौटाने में। तो बहुत सारे बंदों का बुंदेलखंड अकेडमी से सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माता पिता के लिए शुभकामनाएं, अपने परिवार के लिए शुभकामनाएं। 2025 में जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नोटिफिकेशन की आगामी, क्योंकि आने वाला है, ठीक है प्रभु। तो जो भी युवा जिस प्रकार से भी तैयारी करना चाहता है, हमारा ऐप के माध्यम से जुड़ना चाहता है या फिर बुंदेलखंड से जो भी तैयारी करना चाहता हो, वो आप हमसे जुड़कर ही कर सकते हैं महाराज, ठीक है प्रभु। तो चलो बहुत खुशी हुई, बहुत सारे महाराज, बहुत सारे युवा अलग प्रकार के खुशियां व्यक्त कर रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी हर एक ऐसे बंदे पर मैं वीडियो बनाऊंगा जो युवा आपको कुछ प्रेरणा दे सकता है, ठीक है प्रभु। सभी को जय हिंद।